to Taxpert Desk. Hey, what's up everyone? Welcome back to the channel. अगर आप भी इकोनॉमिक अपडेट्स और फाइनेंशियल न्यूज में इंटरेस्ट रखते हो तो आज का वीडियो आपके लिए है. Today we are breaking down the Union Budget 2025 to 26 with all the important details. Tax reforms, infrastructure plans और बहुत कुछ. तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव इन. सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल इनकम टैक्स की. अगर आप मिडिल क्लास है तो ये बजट आपके लिए काफी अच्छा है. फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को 12 लाख तक इंक्रीज कर दिया गया है. यानी कि जो लोग 12 लाख तक कमाते हैं उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है. तो ओवरऑल आपको ज्यादा पैसा पॉकेट में आएगा और थोड़ा फाइनेंशियल रिलीफ मिलेगा. अब बात करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स की. ये बजट कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए भी काफी प्रॉमिसिंग है. गवर्नमेंट ने एक्सपेक्टेड किया है कि 2025-2026 में कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन में 10.4% का इंक्रीज होगा. ये इंक्रीज इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि बिजनेस ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे. लेकिन ये क्लियर है कि टैक्स कट्स का फायदा बिजनेस को मिलेगा जो अल्टीमेटली जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगा. अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर प्लान्स की. बजट में 50.65 लाख करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेट किया गया है जो कि पिछले फिस्कल ईयर से 7.4% ज्यादा है. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज्यादा फोकस दिया गया है. ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बूस्ट करेगा जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी जरूरी है. यानी कि आपको आने वाले टाइम में रोड्स, ब्रिजेस और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट्स दिखाई देंगे. अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की. बजट कहते हैं कि फिस्कल डेफिसिट 2025-26 में 4.4% ऑफ जीडीपी पे टारगेट है जो पिछले साल के 4.8% से बेहतर है. इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अपने खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा हो तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे इंपैक्ट हो सकता है. लेकिन गवर्नमेंट अपने बजट को केयरफुली मैनेज करना चाहती है. चलिए अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में. फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ने कुछ बड़ी इनिशिएटिव्स अनाउंस की हैं. सबसे पहले तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को एनहांस किया गया है जो 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करेगी 7.7 करोड़ फार्मर्स को. तो किसान भाइयों के लिए ये एक बहुत अच्छी न्यूज है. साथ ही एक पल्सेस कल्टीवेशन मिशन भी लॉन्च किया गया है जिससे कि हम अपनी पल्स प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें. ये सेल्फ रिलायंस के लिए एक अच्छी स्टेप है. टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है. बजट में RS 20,000 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है जो प्राइवेट सेक्टर लेड R&D एंड इनोवेशन इनिशिएटिव्स को फंड करेगा. ये इन्वेस्टमेंट्स हमारी टेक्नोलॉजी सेक्टर को बूस्ट करेंगे और फ्यूचर में और भी टेक जायंट्स बनेंगे. प्लस PM रिसर्च फेलोशिप के थ्रू 10,000 फेलोशिप्स प्रोवाइड की जाएंगी IITs और IISc में. तो अगर आपका ड्रीम है रिसर्च करना तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. अब बात करते हैं एक्सपोर्ट्स और ट्रेड इनिशिएटिव्स की. बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVs को प्रमोट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं. जैसे कि LED TVs के लिए ओपन सेल्स और लिथियम आयन बैटरीज पे ड्यूटी एग्जेम्पशंस दिए गए हैं. ये स्टेप्स हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करेंगे और एक्सपोर्ट्स को भी हेल्प करेंगे. इससे मेक इन इंडिया को भी एक नया पुश मिलेगा. हमारी पब्लिक डेट भी काफी हाई है और फिच रेटिंग्स ने ये वार्न किया है कि अगर डेट टू जीडीपी रेशियो हाई रहता है तो हमारे सॉवरेन रेटिंग को अपग्रेड करना थोड़ा मुश्किल होगा. लेकिन गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना होगा ताकि हमारी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंटैक्ट रहे. तो दोस्तों, ये थी एक डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ यूनियन बजट 2025-26. आपको कैसा लगा ये बजट? क्या आपको लगता है कि ये टैक्स कट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स हमारे इकोनॉमी को बूस्ट देंगे? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर कीजिए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इन्वेस्टिंग.